अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज की जो वीडियो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 420, मतलब 420 और 419 सेम इसी तरह के वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट के मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। अब आज का जो वीडियो है हमारी वो रिलेटेड है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, जो फाइनल ईयर के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, और NLE स्टेप 1 और स्टेप 2 लेक्चर के लिए। अब ये जो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री की सीरीज़ है, क्योंकि NLE में सबसे ज़्यादा जो MCQs आते हैं वो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से आते हैं, तो इसके लिए एक ऑडियो बेस्ड कोर्स है जिसमें कंपोजिट का चैप्टर जो है मैंने 4 वीडियो में कवर की है, जिसमें आप ऑडियो सुनो और जाओ MCQs अटेम्प्ट करो। तो इसमें कंपोजिट चैप्टर मैंने पूरा कवर किया है। पहले वीडियो में कंपोजिट की जो है कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, ये सब। दूसरे में उसकी क्यूरिंग वगैरह, इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। इसी तरह फिर जो क्लास 3 है, उसकी क्लास 3 और क्लास 4 में जो यूज़ होता है उसमें टूथ की इनिशियल टूथ प्रिपरेशन, फाइनल टूथ प्रिपरेशन। फिर जो चौथी वीडियो है वो है कंपोजिट की एप्लीकेशन के स्टेप्स, वेजेस, सिलिकॉन स्ट्रिप प्लेसमेंट वगैरह है। उसके बाद ये 4 वीडियो में तो ये चैप्टर जो है कवर हुआ, आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट हमारे साथ है डेंटल अमलगम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। इसकी सीरीज़ के तकरीबन 9-10 वीडियो होंगे। कम्प्लेक्स अमलगम जो रिस्टोरेशन है उसके चैप्टर भी कवर होंगे। तो ऑलरेडी हम वीडियोस पे बना चुके हैं, वो है डेंटल अमलगम की जो है वो डिफिनेशन, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन। और आज जो वीडियो है, दूसरी वीडियो इस सीरीज़ की, उसमें हम अमलगम की सिटिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो सिटिंग रिएक्शन है वो जो इस ऑडियो में सर ने बताया है, वो मैं आप लोगों को जो है वो प्ले करूँगा। तो आप लोग इसको सुने और उसके बाद जो है MCQs अटेम्प्ट करें। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमने ये देखना है कि सारा कुछ हमने देख लिया, तो अब हम ये देखेंगे कि अमलगम का सेटिंग रिएक्शन कैसे होता है, अमलगम कैसे अपने आप को, अमलगम क्यों कहते हैं उसको। तो होता क्या है कि हम अपने जो सिल्वर टिन कॉपर लॉयज हैं उनमें मरकरी को डालते हैं, ठीक है। उसके रिजल्ट्स में डिफरेंट फेजेस आते हैं, ठीक है, और अमलगम आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली अमलगम कंपोजिशन है डिफरेंट आगे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनकी, उसके जो फेजेस है ना, उनके अंदर कौन कौन सा। एक सिल्वर टिन फेज, सिल्वर टिन फेज को कहते हैं गैमा फेज। इसके जो फॉर्मूला है वो है Ag3SN। देन आ जाता है सिल्वर मरकरी फेज, यानी सिल्वर को सबसे पहले टिन के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है। सिल्वर को उसके बाद मरकरी के साथ रिएक्ट करा दो। जो मरकरी के साथ रिएक्ट होगा वो गैमा 1 फेज है, उसका फॉर्मूला है Ag2Hg3। देन आप टिन को मरकरी के साथ रिएक्ट करा दो, यानी सबको एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते जाना है, तो वो बनता है गैमा 2 फेज। उसका फॉर्मूला होता है SN8Hg। ये जो गैमा 2 फेज है ना, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फेज है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसको अवॉइड करना पड़ता है। तो इसको अवॉइड बताऊं क्या करता है, इसको अवॉइड करता है आपका कॉपर। जो कॉपर है ना, उसकी हाई कॉपर लॉयस क्या करते हैं कि वो इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो इंस्टेड आपका जो फाइनल अमलगम है उसके अंदर SN8Hg हो, यानी आपका गैमा 2 फेज हो, एक और फेज आ जाता है, उसको कहते हैं ईटा फेज। वो होता है कॉपर टिन फेज, उसका फॉर्मूला होता है Cu6SN5, ठीक है, यानी कॉपर 6 और टिन 5। अब इसको जो लो कॉपर है उसका रिएक्शन अलग है, हाई कॉपर का रिएक्शन अलग है। जो लो कॉपर है उसमें क्या होता है कि आपका जो सिल्वर टिन है, ठीक है, यानी Ag3SN गैमा, वो रिएक्ट करता है मरकरी से, वो गैमा 1 और गैमा 2 बना देता है, और साथ आपका अनरिएक्टेड अलॉय पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो अनरिएक्टेड अलॉय पार्टिकल्स है बेसिकली ये आपके वहाँ पे क्या कहते हैं, बैठे रहेंगे, वहीं पे उस मटेरियल को, उस अमलगम को उसके अंदर बैठ के
एक किस्म का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बेसिकली आपका जो लो कॉपर है उसके अंदर गैमा 2 फेज आ रहा है और गैमा 2 वीकेस्ट फेज है। गैमा 2 में क्रोजन हो जाती है। तो अब हमने अमलगम को क्या करना है, क्रोजन रेजिस्टेंट बनाना है, क्योंकि क्रोजन हो जाएगी तो आपका जो अमलगम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और वीक अमलगम का कोई हमें फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम को 30% तक कॉपर के कंटेंट को ले जाते हैं। अब जो कॉपर का कंटेंट हम इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो गैमा फेज है और AgCu यानी सिल्वर कॉपर एलॉय, ये मरकरी के साथ रिएक्ट करते हैं, गैमा 1 और गैमा 2 बनता है। ठीक है, यही जो गैमा 2 है ना, ये रिएक्ट करता है दोबारा से AgCu के साथ यानी मरकरी और सिल्वर कॉपर के साथ, और जब ये उसके साथ रिएक्ट करता है तो ईटा फेज बन जाता है। तो बेसिकली आपने जो अपने SN6Ag था उसको अंदर से निकाल दिया। अब गैमा 2 निकल गया है, कोरोजन रेजिस्टेंस विल बी इम्प्रूव्ड, वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म क्लिनिकल इफेक्ट्स मिलेंगे। अब जो अमलगम है इसको किस तरह से किया जाता है, इसकी मैनिपुलेशन, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो अपना इसमें आपको प्री कैप्सुलेटेड फॉर्म में मिलता है ये। ठीक है, जो कि हमारे कॉलेज में नहीं मिलता, लेकिन वैसे इसको यूज़ करना चाहिए प्री कैप्सुलेटेड फॉर्म में। कैप्सूल होती है, उसके अंदर इसकी जो रेशो है, बेसिकली इसकी रेशो रखी जाती है 1:1। ठीक है, तो इसकी रेशो के मुताबिक उसके अंदर वो बड़ा होता है। आप उसको डालते हो अमलगमेटर में, अमलगमेटर फिगर ऑफ 8 मोशन करता है, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है और आपकी जो पूरी की पूरी अमलगम है वो मिक्स हो जाती है और आप उसको आराम से प्लेस कर लेते हो। तो ये लेटेस्ट क्लिनिकल ट्रेंड है। पहले क्या होता था कि पहले वो मोटर पैसल होती थी, उसके अंदर अन्य आप अलॉय और मरकरी को डालते थे और उसको ऐसे 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 घुमाते रहते थे, और जब वो घूम घूम के थक जाता था तो बंदा, तो तब पता लगता था वो यार अमलगम बन गया। अब हमने इसको देखना है क्लिनिकली कि अमलगम में क्या क्या खासियत हैं जो कि इसको हमारे लिए अच्छा बनाती हैं और क्या क्या नुकसान हैं जो कि इसके मज़ेदार नहीं हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो सबसे पहले आ जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी एनामल और डेंटिन के साथ मैच करती है। ठीक है, यानी इसको आप जितना मर्जी ऊपर से दबा लो ये दबता जाता है, इसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। टेंजाइल स्ट्रेंथ में, टेंजाइल जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो लो होती है, हाई कॉपर की लो होती है देन लो कॉपर। ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो सकता है अगर ये प्रॉपरली आप इसको प्लेस ना करें, प्रॉपरली ये वहाँ पे कंडेंस ना हो और इसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ आपका लग जाए, क्या कहते हैं, इसके साइड्स पे आप जगह छोड़ दो, या ये इवन इतना सख्त होता है कि ये अपने उसको भी मार खप देता है, उसको आपके टूथ को भी। ठीक है, तो उसके साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा जुल्म करता है।